जानकारी के लिए चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो है आज से शुरू हो गया। राजधानी भोपाल में G20 समिट को लेकर थिंक 20 कार्यक्रम का आगाज आज हो चुका है। 2 दिनों तक चलने वाले विशेष थिंक 20 का सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शुभारंभ किया। भोपाल में आज से G20 के तहत थिंक 20 कार्यक्रम की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो चुकी है। कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने थिंक 20 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में 22 देशों से आए 94 मेहमानों समेत कुल 300 सदस्य हिस्सा ले रहे हैं। अतिथियों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अतिथि हमारे लिए भगवान हैं। हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले लोग हैं। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर विषय पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि धरती सबकी है और सबके लिए है। हमें प्रकृति का दोहन करना चाहिए, शोषण नहीं। मुख्यमंत्री ने विकसित देशों का जिक्र करते हुए कहा कि उन्होंने भौतिक विकास के लिए प्रकृति का शोषण किया है। हमें साथ मिलकर पर्यावरण को सुरक्षित रखने में योगदान देना होगा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। सारा मध्य प्रदेश प्रसन्न है। आज आप यहां पधारे हैं। महिमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। वो थीम जिसका बार बार उल्लेख हुआ है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वास्तव में ये भारत का बहुत प्राचीन विचार है। हमारे यहां सेक्स रेशियो थोड़ा गड़बड़ा रहा था। हमने एक योजना बनाई मध्य प्रदेश में, लाडली लक्ष्मी योजना। सीएम शिवराज ने वसुधैव कुटुंबकम का जिक्र करते हुए कहा, यही विचार दुनिया को शांति की ओर ले जा सकता है। साथ ही सीएम ने कहा कि G20 नहीं बल्कि पूरी दुनिया एक साथ आए, ऐसा फोरम बने जिस पर दुनिया के सारे देश एक साथ खड़े हो जाएं। एमपी विधानसभा चुनाव से पहले टिकट की दौड़ भी अब शुरू हो चुकी है और अभी से ही नेता अपना अपना टिकट फिक्स करना चाहते हैं। इसको लेकर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करने से लेकर दावेदारी करने तक में जुटे हुए हैं। लेकिन पूर्व मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने तो छिंदवाड़ा से कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने का तक दावा कर दिया और ताल वो ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि पार्टी टिकट तो दे। एमपी में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। सियासतदान अभी से ही चुनावी बिसात बिछाना शुरू कर चुके हैं। इस कड़ी में 70 प्लस के हो चुके पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने अपने एक बयान से सनसनी फैला दी है। उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ को चुनौती दी है। पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की दावेदारी ठोकी है। बीजेपी हमेशा ये आरोप रखती है कि कमलनाथ जी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ाती किसी स्ट्रांग कैंडिडेट को। आप तैयार हो क्या उनके खिलाफ जाने के लिए चुनाव लड़ने? भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जिस सर्वमत निर्णय लेंगे और मुझे कहेंगे गौरीशंकर चुनाव लड़ना है तो मैं जरूर लड़ूंगा। गौरीशंकर बिसेन के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया है। कांग्रेस का कहना है कि वो 70 प्लस के हो चुके हैं, इसीलिए उनका टिकट कट रहा है। देखिए, कमलनाथ जी के कारण, उनके प्रभाव के कारण भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी सतह पर है। जब 70 प्लस के होने के कारण उनका टिकट कट रहा है तो वो कमलनाथ जी के नाम पर अपनी राजनीति बचाना चाहते हैं और अपनी भतीजी को लड़ाकर परिवारवाद को भी दिखाना चाहते हैं। खैर, भाजपा में परिवारवाद की जड़ें बहुत गहरी हैं। इस बात को बिसेन साहब के इस बयान से समझा जा सकता है। हालांकि बीजेपी का कहना है कि हमारे यहाँ कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये बीजेपी में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा। भारतीय जनता पार्टी में कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करती है, एक बात। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी में सदैव से युवा नेतृत्व को सही दिशा देकर उनको समय समय पे हमने तराशने का काम भी हमारे संगठन ने किया है। स्वाभाविक है, अगर उनके परिवार से कोई नई पीढ़ी भी राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए आगे आई है तो स्वागत है, पर वो नहीं तय कर सकते। ये तय करने का काम संगठन की पार्लियामेंट्री बोर्ड और संगठन करता है कौन कहां से लड़ेगा। गौरतलब है कि छिंदवाड़ा कमलनाथ और कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, जहां से कमलनाथ विधायक हैं और बेटे नकुलनाथ सांसद हैं। इसके बावजूद गौरीशंकर बिसेन कमलनाथ को यहां से ही चुनौती देना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी नेता के लिए ये चुनौती आसान नहीं होगी, क्योंकि 2018 के विधानसभा चुनाव में छिंदवाड़ा की 7 सीटों पर कांग्रेस ने ही कब्जा किया था। ब्यूरो रिपोर्ट,
न्यूज 18। इधर मंडला में केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीते दिनों बयान दिया था और कांग्रेस नेता पर यह बयान उन्होंने दिया था, जिसके बाद बयान पर बवाल मच गया है। बयान के विरोध में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया और प्रदर्शन भी आज किया। प्रदर्शनकारी कांग्रेसियों ने कुलस्ते के बंगले में घुसने तक की कोशिश की। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल यहां पर किया। इधर सतना में जनप्रतिनिधियों के प्रोटोकॉल का लगातार उल्लंघन हो रहा है। कभी कांग्रेस समर्थित जनप्रतिनिधियों को सरकारी कार्यक्रम में मंच नहीं मिल पा रहा, तो कभी कांग्रेस विधायकों को जगह नहीं मिल पा रही। लेकिन ताजा मामला बीजेपी समर्थित जिला पंचायत सदस्य का है। दरअसल जिला पंचायत सदस्य पूजा गुप्ता का नाम शिलालेख में नहीं देखकर बीजेपी मंडल अध्यक्ष सूरज गुप्ता भड़क गए। सूरज गुप्ता उनके पति भी हैं। सुनिए बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा है। लेकिन इससे अच्छा मैसेज नहीं जा रहा। के अंदर कभी कोई कार्यक्रम होता है तो माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष जिसमें मैंने कहा था कि 5 जिला पंचायत सदस्यों का नाम लिखा रहता है, एक पूजा सूरज गुप्ता का नाम नहीं लिखा रहता। क्यों नहीं लिखा रहता मैं नहीं जानता इस बात को, लेकिन आज मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में यह कार्यक्रम है और उस पत्थर में नाम नहीं है। दुख इसलिए है कि अन्य जगह लिखा रहता है। इस बात को जरा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये स्थानीय यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ पे जनपद सदस्य का भी नाम होना चाहिए था, यहाँ पे सरपंच का भी नाम होना चाहिए था, यहाँ के मंडल अध्यक्ष का भी नाम होना चाहिए था। और अगर इस तरह की गलती दोबारा होगी तो मैं क्षमा नहीं करूंगा। पर ध्यान रखिएगा एमपीआरडीसी के लोग। और जिस जमीन में आप खड़े हैं ना, इसको मैंने भी परचेज किया है, काम नहीं होने दूंगा, जाम लगा दूंगा, ट्रक खड़ा कर दूंगा, दोबारा बेइज्जती नहीं महसूस करूंगा। ध्यान रखिएगा मैं जनता के साथ हूं, किसी के साथ नहीं। चुनावी साल आते ही नेता जनता के बीच फिर से दिखना शुरू हो जाते हैं और उस क्रम में जब खंडवा के विधायक देवेंद्र वर्मा और सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने दूधवास गांव में जनसंपर्क किया तो जनता ने उन्हें घेर ही लिया और अपनी समस्याएं सुनाने लगे। दरअसल जनता गुस्से में थी कि विधायक 5 साल बाद गांव लौटे हैं। 5 सालों में उनकी सुध किसी ने नहीं ली। खास करके महिलाओं में विधायक और सांसद के लिए जबरदस्त गुस्सा नजर आया। जनता की नाराजगी देख दोनों को गांव से उल्टे पैर लौटना पड़ गया। और आप जो लोग नाम लिखा रहे हैं, आप लोगों के नाम की जांच हम आजकल में करवा देंगे। विधायक जी मेरी बात सुनो, मेरे घर के चक्कर मतलब तुम्हारा नाम आ गया, फिर क्यों नहीं आया?